मन में कड़वाहट, दिल छू लेने वाली कहानी। बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। अरे, ऐसे कैसे हम घर छोड़कर चले जाएं? शादी करके आई हूँ इस घर में, ठीक वैसे ही जैसे आप आई थी। पहली बार गुस्से में आरती ने अपनी सास केतकी जी से कहा। बहू की बात सुन सुन केतकी जी का पारा हाई हो गया और गुस्से में बिजली की तरह कड़कती चमकती हुई बोली, बहू, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी औकात। बात तेरी की और तुम मेरे सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही हो। आज तक मेरे बेटे ने मेरे सामने कभी ऐसी बातें नहीं की जैसे तू कर रही है। केतकी जी की बात सुन आरती व्यंग में हंसते हुए बोली, माँ जी, आपने अपने बेटे को मर्द कहने लायक छोड़ा है कहाँ है? बस देखने में मर्द है, दिलो दिमाग से तो आपने उन्हें अपना बना रखा है। आरती की ये बातें सीधे केतकी के दिल में तीर की तरह जाकर लगी और वे गरज पड़ी। खबरदार बहू, लगता है कि तुम्हें अपना इतिहास बताना ही पड़ेगा। पूछा नहीं तूने अपने पति से मेरा इतिहास क्या है? तेरे जैसे ही नागिन बनकर आई थी मेरे घर में मेरी बड़ी बहू। पता है ना उसका क्या हाल हुआ? 4 साल हो गए उसको मुंह देखे हुए मुझे। इस समय केतकी जी का घर घर नहीं बल्कि जंग का मैदान लग रहा था। आंगन के बीचों बीच एक तरफ केतकी जी थी तो दूसरी तरफ उनकी छोटी बहू आरती खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आरती का पति केतन बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। आरती, प्लीज मान जाओ, शांत रहो। पड़ोसियों तक आवाज आ रही है। उधर राजेश जी सिर पर हाथ रखे बैठे थे, ना पत्नी से बोल पा रहे थे ना बहू को रोक पा रहे थे। राजेश जी बहुत सीधे साधे इंसान थे, समझदार, सामाजिक, लेकिन किसी से ज्यादा मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे। और ऐसे सीधे लोगों को समाज सुन्ना आदमी या पागल कह देते हैं, जो अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पाए। और जिसकी पत्नी केतकी जी जैसी जीती जागती आग का गोला हो, वे समझदार होकर भी पागल हो ही जाएगा। फिलहाल केतन आरती का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाने लगा और बोला, चलो आरती, बहुत हो गया, पड़ोसी सुन रहे हैं, बाहर भीड़ लग गई है, तुम बाकी बातों को लेकर क्यों बैठ जाती हो? बड़ी मुश्किल से केतन उसे कमरे में ले गया और समझाते हुए बोला, आरती क्या है, क्या तुम माँ के मुंह लग रही हो? जानती हो कैसी है वो? पूरा गांव, पूरा समाज और रिश्तेदार जानते हैं माँ से कोई मुंह नहीं लगता, फिर भी तुम जानबूझकर टकराती रहती हो। पति की बात सुन गुस्से में आरती बोली, केतन, आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर आपकी माँ से लड़ती हूँ? देखा नहीं इनकी हरकतें? मैं पूनम भाभी जैसी नहीं बनूंगी, जिनका जीना इन्होंने दुश्वार करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आप ही बताइए, मैंने गलत क्या किया? क्या कह दिया ऐसा कि ये मुझे बार बार घर से निकालने की धमकी देती हैं? बिना मतलब हर चीज में कमी निकालती हैं। खाना बनाना नहीं आता ऐसा कहती हैं, जबकि आप जानते हैं मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। केतन बोला, हाँ आरती, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन माँ की आदत है। आरती बोली, ठीक है, मान लिया आदत है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने तक सहन करेगा कोई? यहाँ तो पूरे 2 साल हो गए। क्या 2 साल में मैंने एक बार भी अच्छा खाना नहीं बनाया? मैं कितना भी प्यार से बनाऊं, सुबह शाम 10 गालियां मिलती हैं। कभी चाय में दूध कम, कभी पत्ती ज्यादा, कभी चीनी कम, कभी इलायची नहीं, कभी अदरक नहीं। चाय मेरे लिए आफत बन गई है। क्या मुझे चाय बनानी नहीं आती? कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? और मैं तो कर भी रही थी। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। मायके वालों तक बरताने, खाने में कमी, चाय में कमी, फिर भी चुप रही। 2 साल में आपने मुझे एक बार बोलते सुना? ये कहते हुए आरती केतन की ओर देखने लगी। केतन बोला, नहीं आरती, मुझे पता है, लेकिन तुम जानती हो माँ की आदत। आरती बोली, नहीं केतन, ये आदत नहीं, ये मन की कड़वाहट है। उन्हें मेरे चेहरे से, मेरे नाम से तकलीफ है, क्योंकि मैं आपकी पसंद हूँ। हमारी लव मैरिज हुई है, इसलिए मैं उनकी नज़र में गलत हूँ। माना मैं लव मैरिज करके आई, लेकिन बड़ी भाभी तो सबकी पसंद से आई थी। उनके साथ क्या किया?
अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल दिया। 4 साल से उनका मुंह तक नहीं देखा। माँ ऐसी होती है क्या? केतन बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जानती हो पापा भी माँ के आगे नहीं बोल पाते। अगर ज्यादा हुआ तो भैया भाभी की तरह मैं भी किराए का कमरा लेकर चला जाऊंगा। रोज रोज का कलेश मुझसे नहीं होता। ये सुन आरती हैरानी से बोली, केतन आप कैसी बात कर रहे हो? हम क्यों घर छोड़े? ये घर हमारा भी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। कब तक माँ जी के डर से भागते रहोगे? केतन के लिए माँ को समझाना जितना मुश्किल था, पत्नी को समझाना भी उतना ही मुश्किल था। वे चुपचाप होकर चला गया। आरती गलत भी नहीं कह रही थी। गलती सारी केतकी जी की थी। केतकी जी में औरतों वाले गुण नाम मात्र के भी नहीं थे। मर्दों के रहते खुद को मर्द समझती थी, सारे फैसले खुद लेती थी। राजेश जी कुछ कहते तो डांट डपट कर चुप करा देती। पति की ही नहीं सुनती थी तो बेटे की क्या सुनती? तंग आकर राजेश जी ने बोलना छोड़ दिया, जिससे केतकी जी और सिर चढ़ गई और बहुओं पर राज करने लगी। जब बड़ी बहू पूनम इस घर में आई तो उसका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। हर बात में रोक टोक, ताने, गालियां और मायके वालों तक पहुंच जाना। आखिरकार पूनम तंग आकर घर छोड़कर चली गई, जिसका केतकी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनकी सेहत पर जरा भी असर नहीं हुआ कि बेटा बहू घर छोड़कर चले गए हैं। वही हाल वह आरती के साथ भी करना चाहती थी। आए दिन गालियां, बिना मतलब की कमियां, मायके वालों को गालियां। लव मैरिज करके आई है, संस्कार विहीन है। माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। जाने क्या क्या बेचारी आरती को सुनना पड़ता था। लेकिन आरती पूनम की तरह नहीं थी। कहीं ना कहीं वे केतकी जी के लिए परफेक्ट थी। पहले तो कुछ दिनों तक उसने केतकी जी की हर बात बर्दाश्त की। जब ज्यादा हुआ तो पति से बोली, ससुर से बोली, लेकिन उन दोनों के मुंह से बोलती ही नहीं निकलती थी, जिसके चलते आखिरकार अब खुद आरती ने ही अपनी कमान संभाल ली। केतकी जी चाहती थी कि आरती को इतना तंग करें कि वे ये घर छोड़कर चली जाए, और इसलिए बार बार धमकी देती थी कि मैं किसी को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। इस घर में सब कुछ अनाथालय में दान कर दूंगी। यहाँ तक कि बेटों को भी कोसती थी कि वे अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गए हैं। आज घर में इतनी लड़ाई होने के बाद केतकी जी का नया नाटक शुरू हो गया था कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जब आरती ने उनके आगे खाना रखा तो खाने की थाली उठाकर फेंकते हुए बोली, तेरे हाथ से तो मैं जहर भी खाना पसंद ना करूं, खाना तो बहुत दूर की बात है। बस फिर क्या था, आरती ने उनका खाना देना बंद कर दिया। जब 2 टाइम खाना नहीं दिया गया तो केतकी जी ने एक नया नाटक फैला दिया। कोप में बैठ गई और एक ही रट लगा ली कि बहू इस घर से चली जाए, या तो तुम घर छोड़ दो या मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। 2 दिन तक केतकी जी ने खाना नहीं खाया और उनकी हालत भी खराब होने लगी। केतकी जी की जिद देख राजेश जी ने कहा, बहू कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। केतन ने कहा, आरती प्लीज समझो, माँ बहुत जिद्दी हैं, हम सब उससे तंग आ चुके हैं। जैसा पापा कह रहे हैं वैसा कर लो। अब आरती का गुस्सा सास से ज्यादा पति और ससुर पर फूट पड़ा और चिल्लाते हुए बोली, कैसे मर्द हो आप लोग? शर्म आती है मुझे कि मैं ऐसे घर में आई हूँ जहाँ मर्दों की कोई औकात नहीं, कोई शान नहीं, कोई इज्जत नहीं। अरे मेरे मायके वाले क्या बोलेंगे कि 2 मर्दों के रहते बहू को घर से निकाल दिया गया और दोनों खड़े खड़े देखते रहे। आरती की बात सुन राजेश जी और केतन शांत हो गए, क्योंकि आरती गलत नहीं कह रही थी। तभी केतकी जी आंगन में आकर गुस्से में चिल्लाई, सुनो जी, कल के कल वकील को बुलाओ, मैं ये सारा धन दौलत अनाथालय में दान करूंगी। एक बेटा बहू नालायक निकले, दूसरे भी निकल जाएंगे। वकील को फोन करो। और घूर कर आरती को देखने लगी। तब आरती ने भी कहा, देखती हूँ मैं भी कौन सा वकील ऐसी वकालत पढ़कर आया है जो आपकी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दान करवा देगा।
इस घर पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है। आप भी इस घर की बहू है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप ये सब अपने मायके से लेकर नहीं आई थी और ना ही ये आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टी है। ये खानदानी संपत्ति है जिस पर बेटों और बहुओं का हक है। आप अपना हिस्सा ले लीजिए, हम भी अपना हिस्सा ले लेंगे। ऐसे कैसे अनाथालय में दान कर देंगी? करके तो देखिए। आरती की बात सुन केतकी जी और भी पागल हो गई और चिल्लाई, बहू तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे मायके तक पहुंच गई? आरती बोली, हाँ जी बिल्कुल। जब आप बात बात में मेरे मायके जा सकती हैं तो मैं आपके मायके क्यों नहीं जा सकती? गलत क्या कहा मैंने? आप अपने मायके से ये प्रॉपर्टी लेकर नहीं आई थी, मैं भी बहू बनकर आई हूँ। हिस्सा बराबर का ही लगेगा। बुलाइए वकील को, देखती हूँ मैं भी। अब केतकी जी आरती को कुछ नहीं बोली, बल्कि गरजते हुए, धमकते हुए, पैर पटकती हुई राजेश जी के पास पहुंची और पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो? शर्म नहीं आती? कल की आई लड़की इतनी जुबान चला रही है और तुम शांत हो? इस घर के मर्द हो या सच में बहू के कहे हिसाब से ही हो? बस जैसे ही केतकी जी ने इतना कहा कि राजेश जी का हाथ जोर से उठा और सीधे केतकी जी के गाल पर पड़ गया। केतकी जी का तो ब्रह्मांड ही हिल गया। हैरानी से वे अपने पति राजेश जी को देखने लगी। आरती भी डर गई और तुरंत केतन की बांह पकड़कर उसके पीछे दुबक गई। तब राजेश जी पहली बार चिल्लाए, सही कहा तुमने, मैं इस घर का मर्द होकर तुम लोगों को इतनी छूट दे रहे बैठा कि तुम जो मन में आए करती रही। अपने मन की करके तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। एक बेटा बहू को तो घर से निकाल दिया और अब दूसरे को भी निकालने पर तुली हो। इससे अच्छा तो तुम माँ ही ना बनती। जब अपने ही बच्चे दुश्मन बन गए तो पैदा ही क्यों किया? अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। बहुत चला लिया तुमने अपना राज, और आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगा। रही बात इस घर की संपत्ति की, तो ये तुम्हारे बाप की नहीं है, ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। मेरी मर्जी, मैं क्या करूं? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए तो बताओ, दे दूंगा। पति का ये रूप देखकर केतकी जी एकदम चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। गाल पर पड़ा थप्पड़ बहुत कुछ कह गया था। राजेश जी ने अपने बड़े बेटे और बहू पूनम को फोन कर वापस आने को कहा और सबको साफ समझा दिया कि आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगा। फिर केतकी जी के कमरे में जाकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सबके साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से चली जाओ, और अगर तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो बता देना। बुढ़ापे में भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारा हिस्सा दे सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर राजेश जी बाहर चले गए। आरती भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह डरी जरूर थी, लेकिन खुश इस बात से थी कि कम से कम पूरा परिवार एक साथ हो गया था और इस घर में हिटलर राज खत्म हो चुका था। अब घर की कमान एक सही आदमी के हाथों में थी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।